यार आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के मॉक टेस्ट को। आज हम लोग शुरू करेंगे आज से साथियों। तो आप लोगों से एक निवेदन है, कृपया करके सभी लोग इस मॉक टेस्ट का आनंद भी लेंगे और नोटबुक साथ में लेकर बैठेंगे। और साथियों आज मैंने लिया है प्रीपोजिशन, ठीक है। और हर एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा, 5-5 क्लास हर टॉपिक का आएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, सारे करा दिए जाएंगे आप सभी को। साथियों आप लोगों के लिए पूरा तरीके से जीएटी ऋषभ सर लेकर आ रहे हैं। उसके बाद फिजिक्स की मैं बात करूँ, डेली मॉक टेस्ट आ रहा है, इंग्लिश का भी आ रहा है। तो बस आप लोग पूरी तरीके से अटेंड कीजिए। आप अगर पूरा दिन में 1 घंटा भी साथियों अगर आप हमारे चैनल पर देते हैं तो मैं कहता हूँ आप सही ट्रैक पर रहिएगा। और आप वैसे क्वेश्चन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। वही क्वेश्चन कराया जाता है, फालतू के नहीं। हम लोग पढ़ा देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, वो एनडीए में नहीं क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये जरूर पूछ देगा कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन कराता है, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट किससे होता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछने के पूरी तरीके से चांस है। तो मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। तो उतना बात हो गया। उससे पहले साथियों आज आर्मी डे है, तो आप सभी को आर्मी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ दफन है, कुछ अग्न है, कुछ है बेनिशान, है कुछ लाले वतन जिनसे है हिंदुस्तान। तो आप सभी को सबसे पहले जय हिंद। और सभी लोगों से निवेदन है, जितने लोग देखेंगे वीडियो प्लीज़ ज़रूर जय हिंद तो लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों डेली आप लोगों के लिए ऋषभ सर के द्वारा जीएटी स्ट्राइक हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ सभी लोगों से निवेदन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आज ही साथियों हम लोगों ने ये वीडियो अपलोड किया है। तो मॉक टेस्ट नंबर आज 4 हम लोगों ने अपलोड किया है, ठीक है। तो आप लोग सारा मॉक टेस्ट देख लो और मैं गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का बाहर नहीं आएगा इस मॉक टेस्ट से, ठीक है। और सारा क्वेश्चन एकदम एनडीए लेवल, सीडीएस लेवल, यूपीएससी लेवल का साथियों कराया जा रहा है। तो आप सभी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लोगे, ठीक है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग हर एक वीडियोस को देखो। जितने भी लोग देखते हैं, मैं 10 अगर बच्चे भी देख रहे हैं तो उन 10 का रिप्लाई ज़रूर आता है व्हाट्सएप पर। तो बड़ा अच्छा लगता है साथियों कि 10 लोगों की ज़िंदगी में ही अगर अच्छा हो रहा है तो हम लोग इसीलिए वीडियोस लाते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों पर है, निर्भर है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ही लोग कर सकते हैं। उसके बाद साथियों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर। डेली साथियों करेंट अफेयर्स के क्विजेस करा जा रहे हैं, जो कि आपके डिफेंस रिलेटेड भी रहते हैं। आपकी एग्ज़ाम में आने की पूरी तरीके से संभावना है। और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप लोग पीडीएफ हमारे देख सकते हैं, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग ज्वाइन हो जाना। पहला क्वेश्चन आज का, आई कॉन्ग्रेचुलेट हर डैश विक्ट्री, ठीक है। अब ये सारा प्रीपोजिशन है, तो क्या प्रीपोजिशन याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल साथियों, जितने भी एग्जाम होते हैं प्रीपोजिशन फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही पूछा जाता है आप लोगों को। तो इसमें मैं बता दूं, कॉन्ग्रेचुलेट का पूछेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ क्या चीज़ का यूज होता है, तो आप हमेशा याद रखना ऑन का, ठीक है। उसी तरीके से और सारे जितने भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है हम लोग कराएंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ किसका यूज होता है, ऑन का याद रखना है। मुंह पर कहीं भी कॉन्ग्रेचुलेशन दिखे आपको सीधा ऑन वहाँ पर बैठा देना है। और बहुत एग्जाम में पूछा गया है, एयरफोर्स का जो इस बार एग्जाम हुआ है 2021 वाले सेट में भी साथियों ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, सी प्रिवेंटेड मी डैश गोइंग टू सिनेमा। प्रिवेंटेड के साथ क्या चीज़ का यूज होता है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। प्रिवेंटेड आप लिखो, ऐसे लिखो, प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम का यूज होता है। ऐसे आप लोगों को लिखना है, प्रिवेंटेड फ्रॉम, ऐसे आप लोगों को लिखना है, तो आप लोग ज़्यादा याद कर पाइएगा, ठीक है। प्रिवेंटेड के साथ क्या चीज़ का यूज होता है, फ्रॉम का। 1 मिनट में थोड़ा मार्कर चेंज कर लो। प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है। ब्लैक लिखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही डिड नॉट रिप्लाई डैश माई लेटर। आप लोग देखो, रिप्लाई के साथ बहुत लोग बोलते हैं रिप्लाई मी, रिप्लाई मी, रिप्लाई मी। तो उसके साथ वाकई होता क्या है वो जानना आज हम लोगों को जरूरी है। रिप्लाई के साथ हमेशा साथियों टू का यूज किया जाता है। रिप्लाई के साथ क्या चीज़ का यूज करता है, टू का। ये सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। क्या चीज़, रिप्लाई टू, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, प्रिवेंटेड फ्रॉम, रिप्लाई टू। 3 अभी तक हम लोगों ने फिक्स्ड प्रीपोजिशन कर दिए और आगे हम लोग करते हैं। उसके बाद है, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड डैश माई आंसर। सेटिस्फाइड के साथ क्या चीज़ का यूज होता है, तो सेटिस्फाइड के साथ आप लोग लिखिएगा, 1 मिनट।
सेटिस्फाइड के साथ लिखो सभी लोग विथ का यूज होता है। किसका यूज होता है? ये सब इजी भी है आप लोगों को, लेकिन सारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन मुझे कराना है तो मैं करा रहा हूँ। सेटिस्फाइड के साथ साथियों क्या चीज़ का यूज होता है? विथ का यूज होता है, तो सभी लोग विथ लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस इज नॉट एग्रीएबल डैश माई हेल्थ, ठीक है। एग्रीएबल के साथ क्या चीज़ का यूज होता है? एग्रीएबल, तो सभी लोग लिखिएगा। एग्रीएबल के साथ साथियों टू का यूज होता है। किसका होता है? एग्रीएबल, ऐसे लिखो एग्रीएबल, एग्रीएबल टू, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग लिखिएगा एग्रीएबल टू। जितना मैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन कराऊंगा साथियों, मैं गारंटी लेता हूं उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। उसके बाद है ही इज़ गुड डैश इंग्लिश बट वीक डैश हिंदी। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, जब भी स्किल की बात हो गई, गुड के साथ साथियों फॉर का भी यूज होता है, गुड फॉर भी होता है, गुड फॉर। लेकिन साथियों जब स्किल का बात होगा तो वहाँ पर साथियों गुड के साथ एट आएगा। जब भी साथियों स्किल का बात होगा, क्या चीज़ का बात होगा? जब भी स्किल का बात होगा तो वहाँ पर गुड के साथ क्या चीज़ आएगा? एट का यूज होगा। और वीक के साथ तो फिक्स्ड है कि इन का यूज होगा। वीक के साथ क्या चीज़ का फिक्स्ड है? इन का यूज होगा, ठीक है। हमेशा स्किल की जब बात आएगी तो गुड के साथ एट का यूज होगा और वीक के साथ फिक्स्ड रहता है, इन का यूज होगा। तो ये दो चीज़ याद रखना है। उसके बाद माई हाउस इज एडजेसेंट डैश द स्टेशन। एडजेसेंट के साथ क्या चीज़ का यूज होता है ये हम लोग देखते हैं। एडजेसेंट के साथ साथियों हमेशा एडजेसेंट लिखिए। एडजेसेंट के साथ टू का यूज होता है, ठीक है। एडजेसेंट टू गुड, स्किल के साथ आएगा तो गुड एट, वीक इन। उसके बाद हमने एग्रीएबल के साथ टू का। उसके बाद मैं बात करूँ साथियों सेटिस्फाइड के साथ विथ, रिप्लाई के साथ टू। उसके बाद प्रिवेंटेड फ्रॉम, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन। इतना हम लोगों ने फिक्स्ड प्रीपोजिशन कर लिया। जंक फूड इज डिफिशियंट डैश मिनरल। जंक फूड के साथ क्या चीज़ का, भले डिफिशियंट के साथ क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा और आप लोगों को फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगाना होगा। डिफिशियंट के साथ क्या होता है? तो साथियों आप लोगों को पता है डिफिशियंट के साथ क्या चीज़ का यूज होता है? डिफिशियंट के साथ इन का यूज होता है। किसका होता है? डिफिशियंट इन। बेहतरीन क्वेश्चन, आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं बात करूँ आई एम सीनियर डैश हिम इन सर्विस, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब मैं कुछ और चीज़ बताऊंगा। जितना भी साथियों IOR डिग्री होगा, जितना भी क्या होगा IOR डिग्री, जिसके भी लास्ट में IOR डिग्री रहेगा वो सारे में साथियों टू का यूज होगा। किसका होगा? टू का। देखो जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, जितने भी होंगे उस सब में क्या चीज़ का यूज होगा? टू का, ठीक है। तो ये भी याद रखना, जितने भी IOR डिग्री है उन सब के साथ टू का यूज होता है। रोहित एक्सेल्स डैश सिंगिंग। ये क्वेश्चन आया था इंडियन एयरफोर्स में, हाल ही का क्वेश्चन है साथियों। तो एक्सेल्स के साथ हमेशा याद रखिएगा इन का यूज होता है। एक्सेल्स इन, सर्फ एक्सेल याद रखो, एक्सेल इन, ठीक है। एक्सेल के साथ क्या चीज़ का यूज होता है? इन का यूज होता है। ओनली ग्रेजुएट आर एलिजिबल डैश द पोस्ट। अब देखो ऑफ है, फॉर है, ऑन है, टू है। आपको लगेगा सारा ऑप्शन हो सकता है। बहुत लोग का लगेगा कि एलिजिबल टू द पोस्ट, ऑन द पोस्ट होगा, लेकिन एलिजिबल के साथ आप लोग लिखना, एलिजिबल के साथ फॉर का यूज होता है, ठीक है। एलिजिबल के साथ क्या चीज़ का यूज होता है? फॉर का। बेहतरीन क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों खत्म हो गया, यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन साथियों जितना भी पढ़ा है सारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 13 फिक्स्ड प्रीपोजिशन जाने हैं। कितने जाने हैं? 13 फिक्स्ड प्रीपोजिशन जाने हैं। टारगेट कम से कम 200 फिक्स्ड प्रीपोजिशन का है। कम 200 करा दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा और बेहतरीन अंदाज में मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, फिक्स्ड प्रीपोजिशन आना तय है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।